नमस्कार दोस्तों, लूसेंट जीके जीएस के 1000 जो क्वेश्चंस का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। आज उसके पार्ट 5 में हम करेंगे इतिहास के वो टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं और आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्योंकि जो है क्वांटिटी कम रखते हैं पर क्वालिटी क्वेश्चंस की बहुत अच्छी होती है। वही क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं बस करा दिया आपको, बस टाइम पूरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आपको क्लास के एंड तक बने रहना है क्योंकि बहुत ही कम समय में जो है 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु को माना जाता है प्रथम विधि निर्माता, ध्यान रखना है। और वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि सभी बच्चे बोलते हैं मैम वन लाइनर क्वेश्चन आप कराइए, हमें वन लाइनर क्वेश्चन जो याद करने में बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान भक्त ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार आपकी यूपीएससी पीसीएस में रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए आप ज़रूर बताएं क्योंकि 1000 क्वेश्चन का जो टारगेट है कंप्लीट करने का, उसमें आप जिस भी टॉपिक पे बताएंगे मैं उस पर ही आपके लिए क्लास लेकर आऊँगी। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? किसकी थी? प्राकृतिक की। और यही क्वेश्चन जब हमसे एमसीक्यूज टाइप पूछे जाते तो हम कंफ्यूज हो जाते क्योंकि ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? इंद्र देवता के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो किससे? जयामिति से। ठीक है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? जयामिति से। नेक्स्ट है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और साथ के साथ आप क्लास को शेयर करते हुए चलें ताकि और भी बच्चे जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं उन तक ये क्लास पहुंच सके। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क रूप नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो दर्शन से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी है? सिंधु नदी। ठीक है। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और कितने प्रकार के वेद हैं? 4 प्रकार के वेद हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, 4 वेद हैं और सबसे पुराना प्राचीन पूछा जाए तो ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा वेद अशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी है? मनुस्मृति। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बार रिपीट हुआ है, तो ग्राम भोजक कहते थे। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? महानंदनी थे। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? तो घनानंद थे। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा जो स्थापित किया गया था
नेक्स्ट है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो डेरियस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? बौद्धों का ग्रंथ है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। नेक्स्ट है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? त्रिशिला थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखखली गोसाल थे। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है लोदी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महमूद गजनी किस वंश के थे? यामनी के थे। नेक्स्ट है शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था कौशाम्बी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मैग्स्थनीज ने किया था। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में किया था उन्होंने। चलिए नेक्स्ट है मेहर कुल का संबंध था हूण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम मिस भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन, पर ये छोटा सा क्वेश्चन हमें जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, क्योंकि हम इसे छोड़ के जाते हैं, करते नहीं हैं, और जब ये वहाँ पर आता है तो हम टेंशन में हो जाते हैं। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, आपको ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से रट लेने हैं, ठीक है। मेहर कुल का संबंध किससे है? हूण से। नेक्स्ट है बाणभट्ट के सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। चलिए वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश को यूरोपे का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 में पारित हुआ था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बॉल्शेविकी क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुई।